वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज तारीख है 1 जनवरी, है ना। 1 जनवरी 2026। तो सभी को इवॉल्वर्स एकेडमी की तरफ से विश हैप्पी न्यू ईयर। और प्रार्थना यही रहेगी ईश्वर से कि सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग मन से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो चलिए इस साल के पहले दिन एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट से हम लोग इस साल का शुभारंभ करते हैं, जिसका नाम है TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है फॉर क्लास 6, 7 एंड 8, और जो भी इसके ऊपर आगे चल के जो भी आप तैयारी करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ऑब्वियस, क्योंकि स्कूल का है। तो TSD मतलब होता है टाइम, है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं बच्चे जो है इसको याद करने की कोशिश करते हैं, और इसके चक्कर में काफ़ी लोग ना फॉर्मूले को गलत पुट कर देते हैं, है ना। 50% लोग बच्चे क्या करते हैं फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे स्पीड रखना है, कहाँ पे टाइम है, कहाँ पे डिस्टेंस रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा उनकी क्लैरिटी को, उनके इस कॉन्सेप्ट को और ब्रशअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे हमारे सर ने पढ़ाया था, मुझे आज वही याद है कि सर ने हमारे कैसे पढ़ाया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि बेटा देखिए, जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं kmph में, है ना, किलोमीटर पर आवर में, ठीक। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है, वो चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 किलोमीटर में, सॉरी एक घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो किलोमीटर को हम लोग, किलोमीटर क्या दर्शाता है, किलोमीटर दर्शाता है डिस्टेंस। किलोमीटर क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस। और आवर क्या डिनोट करता है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, है ना। ये याद रखिए kmph, किलोमीटर पर आवर याद रखिए, है ना। थोड़ा थिकनेस को कम कर लिया जाए, ठीक है। अब ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गई, स्पीड इक्वल टू क्या हो रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है। तो s इक्वल टू क्या हो गया, d अपॉन t हो गया। यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो हमारा स्पीड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, ठीक है। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होगा, घटेगा। अगर स्पीड घटाते हैं तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया है। तो यहाँ से बाकी 3 चीज़ें निकल सकती हैं, और बाकी 2 चीज़ें और निकल सकती हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और अब क्या बचा है, स्पीड निकल गई, डिस्टेंस निकल गई, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये याद रखेंगे, एक याद रखेंगे, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। स्पीड को किससे मेजर करते हैं, kmph से मेजर करते हैं, और वहाँ से बाकी सारे फॉर्मूले आपके डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है kmph, किलोमीटर पर आवर। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा कन्वर्जन का, है ना। कन्वर्जन थोड़ा देख लीजिए। कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड को अगर हम लोग क्या करेंगे, kmph में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। और kmph को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से करेंगे, ठीक है। 5/18 से करेंगे, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर लॉन्ग, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया है, ट्रेन का डिस्टेंस है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, है ना। टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड्स का, ठीक है।
लेकिन जो इसका आंसर इन बुक्स वगैरह में वो kmph से पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर ही है, और टाइम कितना है 15 है। ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको हम कन्वर्ट करना है किसी में kmph में, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 5 4 से 20 और 18 4 से कितना हो जाएगा 72 kmph। 72 km किलोमीटर पर आवर दिया, आंसर आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन था, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा लेक्चर और ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर सकता है, देख सकता है। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार।